यूपीएससी सिविल सर्विसेज। ना जाने कितने बच्चे इसके लिए हर साल तैयारी करते हैं। न जाने कितने सपनों को ये हकीकत में बदलता है। ना जाने कितने बच्चे सुबह 4 बजे से उठ के इसके लिए पढ़ते हैं। ना जाने कितने लोग सुबह के 4 बजे तक इसकी तैयारी में लगे रहते हैं। लाखों भारतीयों का सपना होता है कि हर साल लगभग 10 से 12 लाख बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं। ये अपने आप में ही एक दुनिया है। जो इसके तौर तरीके सीख गया वो जीत गया, जो नहीं सीख पाया वो पिछड़ गया। वेलकम टू द सेशन, दिस इज गुलशन। एज यूजुअल आई एम बैक with another interesting video, and in this video हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के बारे में। जैसे मेरा कमिटमेंट था कि हम वीडियो लेके आएंगे प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी को लेके, तो हमारा ये सेशन का थीम रहेगा हिट द प्रीलिम्स विद अस। हर जंग में, हर लड़ाई में, हर युद्ध में कूदने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि सामने कौन है, किसके साथ हमारी लड़ाई हो रही है। और सबसे मेरा यही कहना रहेगा कि ये यूपीएससी है, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट, आप कह सकते सबसे टफेस्ट एग्जाम और सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जाम होता है ये। क्यों? काफी सारे बच्चे एस्पिरेंट्स देखे ही होंगे, उसमें एक बहुत पॉपुलर लाइन है, वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी आपको संभालना है, मजाक नहीं होता है। इसीलिए ये एग्जाम इतना टफ होता है, इसके सिलेबस इतने वास्ट होते हैं और ये आपके अंदर से पूरा चूस के निकाल लेगा, निचोड़ के निकालेगा आपके दिमाग को, शरीर को, आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली हर तरफ से ही आपको पीस देगा। लेकिन उसके बाद जो निकलेगा वो हीरा होगा, वो डायमंड, अ पॉलिश्ड डायमंड। विद दिस नोट आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा सीधा सीधा स्ट्रेटेजी यही रहेगा कि प्रीलिम्स को कैसे हिट करें, प्रीलिम्स में क्या होता है, क्या उसके सिलेबस हैं, कैसे उसको हम पढ़ेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे। तो डेप्थ में जाने से पहले एक शॉर्ट देख लेते हैं कि क्या है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022। जैसे कि पहले इंफॉर्मेशन दे दिया गया था वीडियो के थ्रू में, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी अपलोड कर दिया था मैंने कि 861 वैकेंसीज है इस साल के लिए। फॉर 2022 861 वैकेंसीज है, एंड उसमें से 34 जो है वो रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है और पीडब्ल्यूबीडी, और अक्रॉस 19 सर्विसेज में है। फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, जो भी 2022 में अप्लाई कर रहे हैं, बैठ रहे हैं एग्जाम के लिए, जो नहीं बैठ रहे, 23 में बैठना है, 24 में बैठना है, आगे जिसको भी बैठना है या जिसको नहीं भी बैठना है, अपने घर से अगर किसी को प्रिपेयर करा रहे हो, अपने फ्रेंड में कोई है, कोई भी आपके रिलेटिव में है, आपके वेल विशर कोई है, तो उसके लिए आप ये वीडियो जरूर देखिए। नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं होती है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी सारे वीडियोस देख रखे हैं प्रीलिम स्ट्रेटेजी के बारे में। सब आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की डिस्कशन करते हैं, इसी चीज को खींचते रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे टारगेट करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे प्रीलिम्स के बेसिक्स को समझने का, ताकि आपका टाइम भी बचे, आप प्रिपेयर करने के लिए आपका टाइम बच जाए और आपको डिटेल्ड नॉलेज मिल जाए। चलिए देखते हैं। पहले जैसे आपको पता ही एलिजिबिलिटी 21 से ग्रेजुएशन है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। 21 से लेकर 32 साल के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। हाँ, ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी एससी के लिए 5 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रहता है मैक्सिमम एज लिमिट। और अटेम्प्ट्स की बात करें तो 6 होता है जनरल के लिए, 9 फॉर ओबीसी, एंड एसटी एससी के लिए उनके अपर एज लिमिट तक वो दे सकते हैं, कोई लिमिटेड नहीं है उनके लिए अटेम्प्ट्स। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 9 अटेम्प्ट्स होता है जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। बाकी एसटी एंड एससी के लिए अनलिमिटेड रहता है पीडब्ल्यूबीडी।
और मेन चीज है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज में इसका सिलेक्शन होता है। पहले आप प्री देंगे, प्री दे क्वालिफाई करेंगे, तब मेंस को जाएंगे, मेंस क्लियर होने के बाद आपका पीआई होगा, जो कि पर्सनल इंटरव्यू होता है। ये कैसे होता है, क्या डिटेल बता देता हूं मैं कि प्रीलिम्स में जितने ही बच्चे अप्लाई करते हैं सब बैठते हैं प्रीलिम्स में। उसमें से जितना आपका पोस्ट होता है उस साल का, जितना पोस्ट होता है उसका लगभग 20%, सॉरी उसका लगभग 20 टाइम्स, आप मान के चल सकते हैं 20 टाइम्स, 20 गुना। मतलब जैसे 860 पोस्ट है, तो आप कह सकते हैं 16 से 17 हजार लोग सिलेक्ट होंगे मेंस के लिए। और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपका 3 गुना, तो पोस्ट का 3 गुना आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। 861 पोस्ट अगर है तो अराउंड 2500 के अराउंड पर्सनल इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। ये सिलेक्ट होंगे फाइनल राउंड में। उसमें से 861 को फाइनल करेंगे, और 861 ना भी हो तो जितने सिलेक्ट होंगे वो होंगे, बाकी रिजर्व से फिर लिया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है उसका। और इसका एप्लीकेशन ओवर हो चुका है, 22 तारीख को था, 22 फरवरी को हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, आप अप्लाई कर दीजिए ये करके। आई होप यू हैव अप्लाइड इट। तो प्रीलिम्स जो है वो 5 जून को है 2022, और मेंस जो है 16 सितंबर 2020 को है, 2022 को है, जो कि आपका 100 डेज का गैप दे रहा है। आपके लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन से प्रीलिम्स के बीच लगभग 100 डेज है, प्रीलिम्स से मेंस के बीच लगभग 100 डेज का गैप दे रहा है। चलिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं कि प्रीलिम्स होता क्या। पहले कूदने से पहले पहचानो कि सामने कौन है आपके युद्ध में। प्रीलिम्स जो है ये बेसिकली 2 पेपर का होता है। जनरल स्टडीज पेपर 1 हो गया आपका, फिर सीसेट। सीसेट मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये 2 पेपर होता है। ये जो 2 पेपर है ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग राउंड होता है। मैं क्लियर कट बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड होता है प्रीलिम्स। इसका मार्क टोटली ऐड नहीं होता है आपके टोटल मार्क्स में। ठीक है, जैसे आपको जो भी अप्लाई कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, एप्लीकेंट हैं, उनको पता ही होगा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होता है वो टोटल 2025 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका 1750 मार्क्स हो गया आपका मेंस पेपर का, और 270 मार्क्स हो गया आपका इंटरव्यू का। और इन दोनों में प्रीलिम्स का मार्क्स आपका काउंट नहीं होता है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई के लिए होता है कि आप बैठे, उसका जो भी कट ऑफ है क्वालिफाई किए, आप मेंस में गए। ठीक है, और ये जो एग्जाम है प्रीलिम्स, ये एक ही दिन में होता है, 2 शिफ्ट। यस, यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस भी टफ रखता है, बात रखता है, एग्जाम भी कस के लेता है कि एक दिन में 2 पेपर रखे होंगे। आपके प्रीलिम्स में यही होता है, मेंस में भी यही होता है। प्रीलिम्स में आपका 2-2 घंटे का 2 पेपर होगा। लगभग सुबह 10 से 12 बजे तक पेपर 1 रहता है आपका जनरल स्टडीज, फिर 12 से 2 आपका लंच ब्रेक हो गया, फिर 2 से 4 एक और पेपर होगा आपका सी सेट का। ठीक है, ये है बेसिक प्रीलिम्स का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रीलिम्स का मार्क काउंट नहीं होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है प्रीलिम्स। ठीक है, अब देखते हैं पहला पेपर जो है जनरल स्टडीज का। ये जो पेपर है आपका मेरिट बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और 200 मार्क्स होंगे इसके टोटल। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि 1/3 ऑफ द मार्क होगा इसका नेगेटिव मार्किंग। यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और ये सीधा सीधा 1/3 होगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाता है, जो एग्जाम लेता है, उसका स्ट्रेटेजी ये है कि जैसे आप 4 क्वेश्चन है आपके पास, अगर आपका आप 3 गलत कर रहे हैं, भले एक आपका सही हो, उसके बाद अगर 3 गलत कर दिए तो आपका मार्क घूम फिर के 0 में आ जाएगा। ठीक है, हर 3 गलत आंसर के बाद आपका एक सही आंसर का मार्क कट हो जाएगा। तो ये उसका स्ट्रेटेजी है। 1 करेक्ट आंसर इक्वल टू 3 रॉन्ग आंसर, ये उसका रेशियो 1:3 का रेशियो में चलता है। तो आपको इस चीज ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका जो टाइमिंग है 2 आवर्स का होता है। और जनरल स्टडीज पेपर 1 का जो क्वेश्चन टाइप होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट पे डिपेंड बेस करता है। ये ज्यादा इधर से घुमाता नहीं है, या सीधा कॉन्सेप्ट पे मारेगा ये। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा पेपर 1 के लिए।
पेपर 2 की बात करते हैं जो कि आपका है सी सेट। देखिए सी सेट जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपका मार्क लाने का कोई होड़ नहीं लगा है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है कितना, 33%। आई रिपीट 33%। जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं वो बेटर होगा, मेरा सजेशन रहेगा कि वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में पेन पेपर लेके बैठ जाइए, छोटे छोटे चीज जैसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट, सी सेट जो है ये आपका क्वालिफाइड नेचर का होगा, इसमें आपको 33% मार्क्स लाना है। जैसे 200 है तो उसका सिर्फ 33%, आप कह सकते हैं अराउंड 66.66 के करीब आपका मार्क होगा। तो उतना आपको लाना है बस, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं लाना। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो आपको उस रेशियो में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 40 से 50 को अटेम्प्ट करते हो उसमें से 10 बार आपका गलत आ जाता है, 40 में से अगर 12-13 आपका गलत हो जाते हैं तब भी आपका क्वालिफाइंग आ जाएगा। तो बेटर ये होगा कि आप 50-52 तक अटेम्प्ट कर लें, और अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका लगभग 40 गलत होगा तब भी मेकअप हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन 80 है, अगर आप 50 आपका अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप बेफिक्र रहे, क्योंकि 50 में से अगर 30 भी गलत होता है आपका तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको 30-30 का करेक्ट लाना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, वो क्लियर हो जाएगा। और रही बात टाइमिंग की, तो इसमें भी वही 2 आवर्स है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है वो एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, इसमें आपका दिमाग खपेगा। ठीक है, तो जनरल स्टडीज में जो आप पढ़े थे वो आएगा, सी सेट में जो आप प्रैक्टिस किए थे वो आएगा, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए अब अंदर कूदते हैं इसके सिलेबस के। देखिए प्रीलिम्स का जो पेपर मैंने बता दिया, 2 पेपर होते हैं। पेपर 2 आपका जो सी सेट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग के नेचर का होगा, 33% मार्क्स आ गया आपका हो गया। एक और पॉइंट है इसमें ये कि आपका पेपर 2 पहले चेक होगा फिर पेपर 1 चेक होगा, ये याद रखिएगा। पेपर 2 में अगर आपका 33 मार्क्स है तब जाके आपका पेपर 1 चेक होगा। ठीक है, तब जाके आप क्वालिफाई करेंगे, जो पेपर तो आपका नहीं हुआ मतलब नहीं करेंगे, वो क्वालिफाइंग है, वो करना ही करना पड़ेगा आपको, उसके बाद जाके आप पेपर 1 का मार्क्स आपका ऐड होगा। अगर भले आपका पेपर 1 में 200 में से 180 का आ गया, लेकिन अगर आपका पेपर 2 में 33% नहीं आया तो आपका क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रीलिम्स की तरफ। देखिए प्रीलिम्स में 2 पेपर जैसे मैं बोल दिया था कि इसके सिलेबस देखते हैं आप। जीएस पेपर 1 में आपका करंट इवेंट्स आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, और जनरल साइंस। ये हो गया आपका जनरल स्टडीज पेपर 1। इसका डिस्कशन हम आगे चल के करेंगे। अब सी सेट का देख लेते। सी सेट में आपका कॉम्प्रहेंशन आएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये इसका सिलेबस है इन शॉर्ट। मेरा ये सजेशन आपको रहेगा कि आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जो डिटेल्ड सिलेबस आता है यूपीएससी का प्रीलिम्स का, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसके बारे में, और एल्स आप हमें डायरेक्टली मेल कर दीजिएगा। मैं आगे हमारा मेल आईडी दे दूंगा, डायरेक्ट मेल कर दिए आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिटेल्ड नोटिफिकेशन सिलेबस होता है आपको मिल जाएगा, अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं जनरल स्टडीज के बारे में। तो पहले करंट इवेंट्स, ऑल करंट हैपनिंग्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। जितने भी करंट इवेंट्स हुए हैं अभी चल रहा है, मतलब पिछले 6 महीने से अब तक के, और इसका बेस्ट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेस्ट सॉल्यूशन ये रहेगा कि डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर से आपको अपडेट होते रहता है। और इसके अलावा बहुत सारे मंथली मैगजीन भी आते हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, उससे भी काफी नॉलेज मिल जाएगी आपको। तो नेशनल और इंटरनेशनल, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं करंट अफेयर्स में से,
कि आपका इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ठीक है, अपने देश में भी बाहर भी क्या चल रहा है इकोनॉमी में। फिर एनवायरमेंट, आज के डेट में एनवायरमेंट बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है, तो इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। आप कह सकते हैं कि जनरल स्टडी पेपर 1 जो है उसमें आपके करंट इवेंट्स, अगर उसमें आप इकोनॉमी और एनवायरमेंटल इश्यूज को ऐड कर दे तो लगभग आपको 35 से 40 क्वेश्चंस इसी में से आ जाते हैं। तो अगर आपका करंट इवेंट स्ट्रांग है और थोड़ा बहुत अगर आप इकोनॉमी हो गया, आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर चलते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो इसमें आपका एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री तीनों पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका इंडियन हिस्ट्री ही आएगा। और मेनली जितने भी फ्रीडम मूवमेंट्स हैं, मतलब जो आजादी के हमारे जितने मूवमेंट्स रहे थे, वो सब कौन किए थे, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे खत्म हुआ, कुछ मूवमेंट्स टूट गए थे बीच में तो वो कैसे टूटे, कैसे रुके, वो सब नेशनल मूवमेंट से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे। देखिए आप, जैसे आप सिविल सर्विस क्रैक करेंगे तो सिविल सर्विस चाहता क्या है, ये आपको सोचना है कि आपको एक डेमोक्रेसी को संभालना है, एक देश के डेमोक्रेसी को संभालना है, ठीक है। तो आपको अगर हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में पता नहीं होगा, देन हाउ विल यू हैंडल इट, बहुत जगह पे जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। इसलिए फ्रीडम मूवमेंट से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपका ज्योग्राफी आएगा। देखिए ज्योग्राफी में बहुत ही बड़ा मिस्टेक करते हैं, काफी सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं ये चीज, कि वो सिर्फ अ, कहाँ पे माउंटेन, ओशन, रिवर, ठीक है, ये सब पढ़ लेते हैं, मिनरल्स हो गया, ये सब बेसिक। लेकिन हमको समझना पड़ेगा, ज्योग्राफी जो है वो आपको फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों मांगता है, ठीक है। तीनों में आपका आ जाएगा, क्लाइमेट भी आएगा, ओशन, रिवर, प्लेट्यू, माउंटेन, मिनरल्स, फॉरेस्ट, नेचुरल डिजास्टर हो गया। इसके बाद आपका कहाँ पे कौन सा वेजिटेशन होता है, कहाँ पे कैसा सॉइल है, कहाँ पे आपका कौन सा क्रॉप होता है, ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। और दैट टू इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी, ठीक है। इसमें एक और मेन चीज मैं ऐड कर देना चाहूंगा, मैप। आपको मैप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। मैप, यूपीएससी ये नहीं मांगता कि आपको मैप का एग्जैक्ट नॉलेज हो। अगर इंडिया का मैप बनाने के लिए बोला गया तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट पॉइंट पे आपको कर लेना है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं ये मेंस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, आपके प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं क्वेश्चन उसके रिलेटेड, और मेंस में आपका जरूरी ही आना है। आप अगर मेंस में मैप दिखा के अगर आप इलेबोरेट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आपको उसके मार्क्स मिलते जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मेंस का हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी प्रीलिम्स का देख लेते हैं। इसके अलावा आपका आ जाता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें भी काफी सारे लोग का ये गलती रहता है कि वो सिर्फ पॉलिटी पढ़ते 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 चले जाते हैं, पॉलिटी का कहीं से कुछ भी पूछ लो, उनके जुबान पे रहता ही रहता है, लेकिन गवर्नेंस को वो एम्फासिस नहीं देते हैं। हमको गवर्नेंस के बारे में देखना है कि कैसे गवर्नमेंट चलता है, कैसे चलाना है गवर्नमेंट को, कैसे आप एक सिस्टम को चलाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, पॉलिसीज है, बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज है, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज आते हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज हो गया, फिर आपका प्रीएम्बल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें पॉलिटी में, वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। देन आता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। देखिए इकोनॉमी भी है और सोशल भी, आपको दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको इकोनॉमी फैक्टर भी देखना है और सोशल फैक्टर देखना है, जैसे सस्टेनेबल डाइवर्सिटी करना है, पॉवर्टी को भी देखना है, इंक्लूजन देखना है, डेमोग्राफी देखना है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव देखना है, बजट भी देखना है, ठीक है। आपको एक मास का, एक जगह का आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना पड़ेगा, सोशल डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। देन आ जाता है एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट। ये आ गया आपका एनवायरमेंटल पार्ट में, जिसमें आपका जनरल इश्यूज हो गए जितने भी क्लाइमेट को लेके। देन बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। इसके अलावा क्लाइमेट रिलेटेड जितने भी समिट्स होते हैं, मतलब जितने कॉन्फ्रेंस हो गया, समिट हो गया, सेमिनार्स हो गए, नेशनल इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के कुछ वेटेज जितने हो गए, उस सब का डिटेल कि कौन सा
कन्वेंशन हो गया, कौन सा आपका समिट हो गया, वो कहाँ पे हुआ था, उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके प्रेसिडेंट कौन है, उसके चेयरमैन कौन है, उसके सेक्रेटरी, ये सब थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। और लास्ट में आता है आपका जनरल साइंस, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आता है। ये आपका सीधा सीधा क्लास 10th तक के आएंगे, उसके बाद से नहीं आते हैं, आपके 9th 10th तक आ जाएंगे। तो आपको सीबीएसई का 10th या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं एनसीईआरटी के क्लास 10th तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप मान के चल सकते हैं आपका हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं सी सेट। देखिए सी सेट में सीधा सीधा है आपका एनालिटिकल क्वेश्चन ही आएगा, जिस जिसमें से आपका कॉम्प्रहेंशन और इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, जिसमें आपका देखा जाएगा, आपको कॉम्प्रहेंशन दे दिया जाएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। देन आपका इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आप जैसे ही बैठेंगे कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठेंगे तो वहां पे आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, तो ये वही चीज आप टेस्ट करेगा आपका बेसिक नॉलेज कितना है कम्युनिकेशन में और इंटरपर्सनल जो स्किल्स होते हैं, आप लोगों से कैसे मिलते हैं, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इतना टफ नहीं होता है, अगर आप सीधे थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे 1-2 महीने का तो हो जाएगा। देन लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये आपका रीजनिंग पार्ट से आता है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपका काम ही यही होगा, आप एक ऑफिसर रैंक पे जाएंगे तो आपका काम ही यही होगा, आपको डिसीजन लेना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये यूपीएससी मांगेगा ही मांगेगा आपसे। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, जो कि आपके फील्ड पे काम आएगा। देन बेसिक न्यूमेरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जो है डाटा इंटरप्रिटेशन, वो बोल सकते हैं बाकी के अलावा एक थोड़ा लूज, थोड़ा इजी टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मार्क फेचिंग का कैपेसिटी रहता है, आप यहाँ से मार्क उठा सकते हैं जितना ज्यादा आप उठा सकते हैं। और बेसिक न्यूमेरेसी और डीआई जो है ये दोनों आपके क्लास 10 तक के आएंगे, उसके बाद के नहीं आते हैं। तो मैं इसमें से ही बता दूं आप कहाँ पे ज्यादा मार्क उठा सकते हैं। पहला आपका जो होता है रीजनिंग, रीजनिंग आपका अराउंड 28 से 30 32 क्वेश्चन तक रीजनिंग से आ जाएंगे। फिर आपके कॉम्प्रहेंशन एंड पर्सनल स्किल्स जो है उसमें से आपके 30-40 क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे। बाकी 30-40 आएंगे आपके डाटा इंटरप्रिटेशन और बेसिक न्यूमरेसी से। तो अगर आप रीजनिंग पे वर्क करेंगे, डीआई पे वर्क करेंगे, आपके मेंटल एबिलिटी और कम्युनिकेशन कॉम्प्रेशन थोड़ा थोड़ा अगर सब पे वर्क कर लेंगे तो आपका आराम से 33% हो जाएगा। तो कोई ज्यादा टफ है नहीं प्रीलिम्स क्रैक करना, हो जाएगा। और हमने पहले बोल दिया था हिट प्रीलिम्स विद अस। तो अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका टारगेट है इस साल प्रीलिम्स क्रैक करना है या अगले साल आप करना चाहते हैं, तो आप अभी से उसके लिए स्टार्ट कर दीजिए। और जो लोग 2022 प्रीलिम्स देना चाहते हैं, देने का प्लान बना चुके हैं, तो उनके लिए टाइम बहुत कम है, अराउंड आपके पास 80 to 90 डेज का टाइम बचा है। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो उस लेवल का होना चाहिए। एंड इन दिस सिनेरियो, जबकि लास्ट के कुछ ही दिन बचे हैं, सो रेसलर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका लेके आया है, बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आया है कि हम लोग ये प्लान किए हैं कि एनसीईआरटी जो है, जो कि बेसिक्स हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए और आपके मेंस के लिए भी, तो हम लोग एक एनसीईआरटी सेशन स्टार्ट करने का हमारा प्लानिंग है। तो जो भी बच्चे, जो भी एस्पिरेंट्स इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं इस साल, तो उनके लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका होगा कि एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जिस सिलेबस से आएंगे, वो सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई भी फीस नहीं होगा, वो सीधा सीधा हमारे यूट्यूब चैनल पे ही आएंगे। हम प्लान कर रहे हैं। तो जिस जिस को भी ये आइडिया अच्छा लगा, दोज हु आर वेलकमिंग दिस, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिए, ताकि हमको पता चले कि हमारे इनिशिएटिव आपको पसंद आया है। इसके अलावा अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन चाहते हैं
इसके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया साइट पे जरूर जुड़िए हमारे साथ। आपका किसी भी टाइप का क्वेरी है प्रीलिम्स के रिलेटेड, मुझे तो लगता नहीं कि और कुछ होगा क्योंकि हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया है। फिर भी अगर है तो वी वेलकम इट। आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया साइट में पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें मेल कर दीजिए info@resilience.com पे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा गारंटीड। और अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, डिटेल प्रिपरेशन करना चाहते हैं साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए, तो हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए। आई गारंटी यू बहुत ही कम प्राइस पे आपको क्लासेस मिल जाएंगे, वो भी क्वालिटी क्लासेस, उसका एश्योरेंस मेरा रहेगा। और हम बहुत जल्द एनसीईआरटी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब दी चैनल और हमारे साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। विद दिस आई लाइक टू एंड इट। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।